नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं भारत 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तमिलनाडु खास है। खास इसलिए क्योंकि एक तो काशी और तमिल के बीच कनेक्शन के चलते और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि तमिलनाडु ही वो राज्य हो सकता है जो उन्हें गेटवे टू साउथ की चाबी सौंप सकता है। ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री सीधे तमिलनाडु पहुंचे और जहां उन्होंने विकास का पिटारा तमिल लोगों के लिए खोल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ इस दौरान तमिल के लोगों को साधते नजर आए बल्कि विरोधियों को भी ये बताते नजर आए कि अब वो मिशन साउथ पर हैं और वो दिन अब दूर नहीं जब साउथ बीजेपी की पहुंच से दूर नहीं होगा। तमिलनाडु के डेवलपमेंट से जुड़ी पॉलिसीज को निरंतर प्राथमिकता दी है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विकसित भारत बनाएंगे, विकसित तमिलनाडु बनाएंगे। आस्था का पथ। विकास की सौगात। भव्य रोड शो। और वो जन समर्थन जो ये बताता है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर देशवासियों का असीम लगाव भारत में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर दिशा में है। पहले ब्रिटेन और मालदीव का दौरा किया और फिर प्रधानमंत्री मोदी सीधे 4 दिवसीय विदेश दौरे के बाद उस राज्य में पहुंच गए जिसे अभी भी केसरिया रंग में रंगने की कसक बीजेपी को रह रहकर सता रही है। लेकिन तमिलनाडु पहुंचे पीएम मोदी का जिस तरीके से स्वागत हुआ, उन तस्वीरों ने केसरिया दल को गदगद कर दिया और उम्मीदों से भर दिया। तमिलनाडु दक्षिण का सबसे बड़ा राज्य है और प्रधानमंत्री मोदी का तमिलनाडु पर हमेशा से फोकस रहा है। तो तमिलनाडु के दौरे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों को यह बता दिया कि अब उनकी निगाह मिशन साउथ पर है। मेरा सौभाग्य है कि 4 दिन के विदेश प्रवास के बाद मुझे सीधे भगवान रामेश्वर की इस पावन भूमि पर आने का अवसर मिला। पीएम मोदी ब्रिटेन और मालदीव का दौरा खत्म करने के बाद 2 दिनों के लिए तमिलनाडु पहुंचे। दौरे के पहले दिन पीएम मोदी तूतीकोरिन में राज्य की पारंपरिक वेशभूषा शर्ट धोती पहने हुए नजर आए। पीएम मोदी का यह एक्स फैक्टर है जो न सिर्फ आम जन को उनसे कनेक्ट करता है बल्कि पीएम मोदी की यही खासियत है कि वो जहां भी जाते हैं अपने अंदाज से सामने वालों को अपना बना लेते हैं। दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेता का खिताब पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी की वैसे ही पूरी दुनिया दीवानी है, लेकिन अब बात जब हिंदुस्तान की आती है तो मोदी मैजिक हर किसी के सिर चढ़कर बोलता है, चाहे वो उत्तर भारत हो या फिर साउथ। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं सिर्फ एक ही गूंज सुनाई देती है और वो है उनके नाम की मोदी मोदी मोदी। तमिलनाडु पहुंचे पीएम मोदी के हुए भव्य स्वागत ने अब ये बता दिया कि उन्होंने अब मिशन साउथ का आगाज कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में विकास की वो सौगात भी लेकर आए हैं जो दक्षिण के विकास पथ को और प्रशस्त करने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 4,900 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, हाईवे, पोर्ट और रेलवे के पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शामिल हैं। पीएम मोदी अपने तमिलनाडु दौरे पर विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करके ये मैसेज दे रहे हैं कि केंद्र का पूरा फोकस तमिलनाडु की तरफ है और वो उसके विकास को लेकर काम करने के लिए उत्सुक है। हमने तमिलनाडु के डेवलपमेंट से जुड़ी पॉलिसीज को निरंतर प्राथमिकता दी है। पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने डिवॉल्यूशन के जरिए तमिलनाडु को 3 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से तमिलनाडु पर विशेष फोकस रहा है और विकास के जरिए पीएम मोदी बीजेपी के लिए गेटवे ऑफ साउथ इंडिया बनाने की कोशिश में लगे हैं। पीएम मोदी ने जो सौगात तमिलनाडु को दी वो इस राज्य के सुनहरे कल की एक वजह बनने वाली है। तूतीकोरिन एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन 450 करोड़ की लागत से बना 17,340 वर्ग मीटर में यह फैला नया टर्मिनल एक साथ 1,350 यात्रियों को संभाल सकेगा और सालाना 20 लाख यात्रियों के लिए तैयार किया गया है। भविष्य में इसे 25 लाख यात्रियों तक बढ़ाया जा सकेगा। 2 नेशनल हाईवे की परियोजनाएं N36 सेक्शन के तहत 4 लेन का निर्माण, जिसकी लागत 2,350 करोड़ से अधिक है। इसमें बाईपास, पुल और फ्लाईओवर शामिल हैं, जिससे डेल्टा जिलों की यात्रा में 45 मिनट की कमी आएगी। बंदरगाह पर नया कार्गो टर्मिनल, चिदम्बनार पोर्ट पर 285 करोड़ की लागत से बना यह नॉर्थ कार्गो बर्थ थर्ड 6.96 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला पोर्ट है। इसमें नए कार्गो टर्मिनल के जरिए ड्राई कार्गो यानी सूखा माल संभालने की क्षमता बढ़ेगी और पोर्ट की कार्य क्षमता में सुधार होगा। इसके साथ ही रेलवे परियोजना और बिजली क्षेत्र में भी बड़ा निवेश तमिलनाडु को साउथ के राज्यों में और विकासशील बनाने वाला साबित करेगा। तमिलनाडु में जिन रेलवे प्रोजेक्ट्स को डेडिकेट किया है, उनसे दक्षिण तमिलनाडु के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। ये रेलवे प्रोजेक्ट्स तमिलनाडु की स्पीड को और इसके डेवलपमेंट स्केल दोनों को एक नई शक्ति देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिल दौरे को उनका विश्व और सबसे पुरानी भाषाओं में से एक तमिल भाषा और संस्कृति को वैश्विक लेवल पर प्रमोट करने की उनके संकल्प से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा करते दिखाई दिए हैं। काशी से जिस तरह पीएम मोदी तमिल को जोड़ते आए हैं, वो उनके संकल्प और मिशन साउथ को बताने वाला है। तो इसके अलावा संसद में संगोल की स्थापना, तमिल काशी संगमम, विदेशी जमीन पर तमिल भाषा का प्रमोशन करना उनके इसी संकल्प का हिस्सा है। तमिल के अपने दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से काशी को तमिल से जोड़ा, तो पीएम मोदी का यह अंदाज बीजेपी के लिए जरूर साउथ में संजीवनी साबित होगा। हम काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे आयोजनों के जरिए एकता के सदियों पुराने सूत्रों को मजबूत बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी उस ऐतिहासिक दिन में तमिलनाडु की धरती पर मौजूद थे, जब एक नहीं बल्कि दो वजह इस दौरे को खास बनाती है। क्योंकि आज सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती है और साथ ही देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि। राजेंद्र चोल प्रथम और कलाम दोनों ही तमिलनाडु से बहुत गहराई से जुड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां राजेंद्र चोल प्रथम की सहस्त्राब्दी समारोह में हिस्सा लिया, तो उन्होंने डॉक्टर कलाम को भी इस खास मौके पर याद किया। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि भी है। विकसित भारत का नेतृत्व करने के लिए
हमें डॉक्टर कलाम, चोला राजाओं जैसे लाखों युवा चाहिए। शक्ति और भक्ति से भरे ऐसे ही युवा 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करेंगे। पीएम मोदी ने त्रिची में होटल से लेकर एयरपोर्ट तक रोड शो किया, जिसमें उमड़ा हुजूम तमिल की क्षेत्रीय पार्टियों को टेंशन देने वाला है। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन नदारत रहे। इसके पहले भी 6 अप्रैल को रामेश्वर में भी पीएम मोदी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्टालिन नहीं आए थे। हालांकि इस बार न आने की वजह स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट कर बताई कि वो अस्पताल में हैं। पीएम मोदी के इस दौरे से बीजेपी खासी उत्साहित है और वजह भी साफ है। बीजेपी के लिए पीएम मोदी जीत की गारंटी है और तमिल के इस दौरे में पीएम मोदी ने अपनी नई रणनीति के जरिए तमिल की सियासत को नया एजेंडा दिया। तमिल में विकास की परियोजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे में तमिलनाडु को श्री राम की पावन धरती के रूप में संबोधित किया और रामनवमी पर पम्बन ब्रिज के उद्घाटन समेत कई कदमों से हिंदू आस्था को जोड़ा। ये बीजेपी की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक रणनीति का हिस्सा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमिल दौरे के दूसरे दिन गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में गए, जहां आदि तिरुवर्थुरई महोत्सव के साथ महान चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम की 1000वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धोती, सफेद रंग की शर्ट और गले में अंगवस्त्र पहने हुए मंदिर के परिसर की परिक्रमा करते नजर आए। यह मंदिर यूनेस्को का धरोहर स्थल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में वैदिक और शैव तिरुमुराई मंत्रोच्चारण के बीच प्रार्थना की। पीएम मोदी इस मंदिर में एक सजा हुआ कलश भी लेकर आए थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस कलश में गंगा नदी का पवित्र जल है। इस विशेष मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और सम्राट राजेंद्र चोल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी ने राजेंद्र चोल की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि राजेंद्र चोल न केवल तमिलनाडु बल्कि संपूर्ण भारत के सामरिक बल और सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक हैं। राजेंद्र चोल प्रथम को महान शासकों में गिना जाता है। चोला साम्राज्य का दौर भारत के स्वर्णिम युगों में से एक था। इस युग की पहचान उसकी सामरिक ताकत से होती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की परंपरा को भी चोला साम्राज्य ने आगे बढ़ाया था। इतिहासकार लोकतंत्र के नाम पर ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, लेकिन कई सदी पहले चोला साम्राज्य में कुड़ा वोलोई अमयिप से लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होते थे। तमिलनाडु की सियासत डीएमके और एआईडीएमके के इर्द गिर्द रहती है, लेकिन बीजेपी विकास और राष्ट्रीय एकता के झंडे को सामने रखकर द्रविडियन मॉडल को चुनौती दे रही है। वहीं पीएम मोदी का यह दौरा इसको और धार देने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से साउथ से बीजेपी का संबंध और मजबूत किया जा सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने न सिर्फ विकास के जरिए बल्कि काशी और शिव भक्ति के जरिए तमिलनाडु को खुद के करीब लाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के अवसर पर गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर को काशी से जोड़ा, बल्कि उन्होंने इस मंदिर को श्रद्धा की भूमि भी बताया और बताया कि वो शिव भक्त हैं और जब जब वो ओम नमः शिवाय की गूंज सुनते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने इस ऐतिहासिक मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण और भारत की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की है। मेरी कामना है भगवान शिव का आशीर्वाद सबको मिले। नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव। तमिलनाडु में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से तमिलनाडु को अपने तरीके से साधना शुरू कर दिया। साउथ में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज, मेक इन इंडिया की ताकत और विदेशी धरती पर भारत की बढ़ती धमक के जरिए पीएम मोदी ने यह बता दिया कि उन्होंने अपने मिशन साउथ का धमाकेदार आगाज किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। बीजेपी से साउथ अभी अनछुआ है। बीजेपी लगातार साउथ के दुर्ग में सेध लगाने की कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन इस बार जिस तरीके से पीएम मोदी का प्रचंड आगाज तमिलनाडु से दिखाई दिया, वो ये बताने वाला जरूर है कि साउथ अब बीजेपी से दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।